ऑलराइट, सो ये वीडियो बना है टू गेट द प्रॉपर आइडिया कि गंट चार्ट कैसे बनता है। और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो होगा। आई जस्ट टेलिंग यू गाइस कि गंट चार्ट कैसे बनाना है। बहुत प्रॉपरली इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले गंट चार्ट बनाने के लिए हम MS एक्सेल को ओपन कर रहे हैं और मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ ताकि हम शुरू से और पूरा तरीके से समझ पाएँ कि गंट चार्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले किसी भी चार्ट को बनाने के लिए हमें एक डेटा बनाना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में 5 या 6 अलग अलग तरह के प्रोसेस से जो आपने किए, उस प्रोसेस को दिखाने का ड्यूरेशन, उस प्रोसेस को दिखाने का वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन गंट चार्ट बनता है। तो हमें एक डेटा रेडी करना है। अब डेटा में मान लीजिए सबसे पहले मैं नाम दूंगा कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टेजेस थे। सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ नेम ऑफ स्टेजेस। मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ, डेटा एक सैम्पल डेटा बना रहे हैं। नेम ऑफ स्टेजेस। अब सबसे पहला स्टेज था हमारा, हमने पहला स्टेज किया इंट्रोडक्शन। दूसरा स्टेज था रॉ मटेरियल प्रिपेयर करना। तीसरा स्टेज था प्लानिंग। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करने के बाद वी हैव टेकन द रिव्यू एंड फाइनली वी हैव कंक्लूडेड द प्रोजेक्ट। तो ये हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस वर देयर इनटू अवर प्रोजेक्ट। अब हर प्रोजेक्ट को करने के लिए एक निर्धारित समय दिया गया, ड्यूरेशन लगाई गई। सो वी विल टेक द डेटा एज, जो सीरीज का नाम होगा वो होगा डेट ऑफ स्टार्टिंग द प्रोसेस। इंट्रोडक्शन हमने सपोज कीजिए स्टार्ट किया 1 जनवरी 2024 से। अब देखिए MS एक्सेल आपके डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर डेटा हमने डाला था 1, वहाँ पे 0 नहीं ऐड किया था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 ऐड कर देगा। तो आपको प्रॉपरली डेट का डेटा डालने की कोशिश करनी है। रॉ मटेरियल, मैं मान लेता हूँ कि 15 जनवरी को मुझे रॉ मटेरियल मिला था तो मैंने रॉ मटेरियल ऐड कर दिया। प्लानिंग के लिए मैंने डाल दिया कि वी स्टार्टेड प्लानिंग ऑन 30 तारीख को हमारी प्लानिंग स्टार्ट हुई 2024। एंड फिर एग्जीक्यूशन हमने स्टार्ट किया 5 फरवरी से। 5 फरवरी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। रिव्यू किया हमने 10 फरवरी को। 10 फरवरी को हमारा रिव्यू हो गया। उसके बाद हमारा जो कंक्लूजन था वो आया 15 या 20 फरवरी। जो डेटा आपको डालना हो आप रैंडमली डाल सकते हैं क्योंकि ये सैंपल डेटा। अब ये हो गया हमारा डेट ऑफ स्टार्टिंग। मैं सारे डेटा को सेंटर में कर देता हूँ। डेट ऑफ स्टार्टिंग, ये सारे डेटा का स्टार्टिंग डेट है और जब तक दूसरा स्टेज नहीं स्टार्ट हुआ तब तक वो प्रोसेस चलता रहा। ठीक है, तो अब हम लोग को एक लास्ट डेटा और चाहिए, वो होगा डेज फॉर कंप्लीशन। हर एक प्रोसेस को करने के लिए कुछ समय लिया गया, तो हम लोग वो डेज ऑफ कंप्लीशन चाहिए होगा जो हमें गंट चार्ट में एक्चुअली में दिखाना। अब आप चाहो तो एक और काम कर सकते थे, आप डेज ऑफ कंप्लीशन की जगह पे ये भी बना सकते थे डेट ऑफ एंडिंग। तो उसको सब्सट्रैक्ट करके हम निकाल सकते थे कि कितना समय हमने लिया एक काम को करने के लिए। बट वो थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस है, उसको ना करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि कितना डेट और कितना समय हर एक स्टेज ने लिया। जैसे इंट्रोडक्शन ने 1 तारीख से 15 जनवरी तक काम किया, दैट मीन्स इसने 15 दिन लिए अपने काम को कंप्लीट करने में। रॉ मटेरियल से प्लानिंग की तरफ आने के लिए हमें 15 दिन लगे। जैसे आप देख सकते हो 15 जनवरी से 30 जनवरी। प्लानिंग करने के लिए 30 जनवरी से 5 फरवरी तक काम हुआ, तो रैंडमली आप कह सकते हो कि 5 दिन इस काम को लगे। एग्जीक्यूशन में 5 से 10 तारीख तक काम हुआ, दैट मीन्स 5 दिन इसने भी लगाए। और रिव्यू करने के लिए कंक्लूजन तक आने तक 10 दिन का समय लगा। और मान लीजिए कंक्लूजन 5 दिन में कंप्लीट हुआ, तो दीज वर द डेज ऑफ कंप्लीशन फॉर ईच स्टेज ऑफ योर प्रोजेक्ट। हमारा डेटा रेडी हो गया है। अब हमें इस डेटा के लिए अपना गंट चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने के लिए हम बार ग्राफ का यूज करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कुछ जगह पे जानबूझ के मिस्टेक भी करूंगा ताकि आप उसको समझ पाए कि कहाँ मिस्टेक करनी है और कहाँ नहीं करनी है। और मिस्टेक करनी ही नहीं है एक्चुअली में, लेकिन मिस्टेक अगर होती है तो उसको सॉल्व कैसे करना है और कहाँ मिस्टेक होती है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, कोई भी पुराना वर्जन हो नया वर्जन हो, इसमें चार्ट का प्रोसेस होता है। हो सकता है कहीं ऊपर नीचे कुछ और दूसरे सेटिंग से किया जाता हो। ये भी हो सकता है कि मेरे में जैसे ये मेन्यू बार आपको दिख रहा है, ऊपर साइड रिबन दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होता हो। अब अगर ऐसे ओपन होता है तो भी आप इस इंसर्ट सेक्शन पे जा सकते हो। यहाँ पर जाके आपको डेटा मिलता है। अगर आपको वैसे सेट करना है तो ऊपर आपको राइट साइड एक एरो मिलता है, यहाँ पे आपको शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कर देना है और आपका ये कमांड और टैब वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। मैं सबसे पहले होम पे होता हूँ और इंसर्ट पे आऊंगा। इंसर्ट पे आपको यहाँ पर इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट का ऑप्शन मिलेगा।
अब यहाँ पर ध्यान से आपको पहला नहीं दूसरा वाला बार चार्ट ओपन करना, बिकॉज इसको स्टैक्ड बार बोला जाता है। आप पहला वाला ऑप्शन जो क्लस्टर्ड बार है वो नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्लस्टर्ड बार में हमारा डेटा मर्ज हो जाता है। हमें डेटा को मर्ज नहीं, हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करके रखना है। तो ध्यान से 2D बार में जो बीच वाला बार जिसमें स्टैक्ड बार लिख के आ रहा है ना, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए इसमें रैंडमली कुछ डेटा पहले से बना बनाया आ रहा है, क्योंकि मैंने इस डेटा को सेलेक्ट कर रखा है। अब हमें ये डेटा चाहिए नहीं, तो अगर आपके में बन के आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं बन के आ रहा है तो भी ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि इस डेटा को हटाना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पे फिल्टर पे जाइए, यहाँ पे सेलेक्ट डेटा पे जाइए और सारा डेटा एंट्री रिमूव कर दीजिए। मैंने रिमूव कर दिया, क्लिक ओके, एंड आपका एक सिंपल बॉक्स आएगा। ये बॉक्स सिंपल तब भी आएगा अगर आप इस चीज को अनसेलेक्ट करके तब डेटा को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब ये मेरा एक स्क्वायर बॉक्स रेडी है। दिस इज द चार्ट एरिया दैट आई नीड फॉर मेकिंग द गन चार्ट। अब मुझे इस डेटा को इसके अंदर इंसर्ट कराना है, और वो इंसर्ट कराने का प्रोसेस समझिए। सबसे पहले आपको उस स्क्वायर बॉक्स पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट करना है सेलेक्ट डेटा को। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है लेजेंड की एंट्रीज कराना। सबसे पहला लेजेंड जो हमारे लिए जरूरी है वो है डेट ऑफ स्टार्टिंग। ऐड पे क्लिक करेंगे, सीरीज का नाम आपसे मांगेगा, तो सीरीज का नाम है डेट ऑफ स्टार्टिंग। मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे एक सीरीज लिख के आ गई। अब बहुत लोग ये मिस्टेक कर रहे थे कि यहाँ सीरीज की वैल्यूज लिखी हुई हैं, अब मुझे वैल्यूज को ऐड करना है। अब आप यहाँ पे क्लिक करके अगर आप ऐसे वैल्यूज ऐड करोगे तो आपको एक एरर आएगी। वो एरर इसलिए आएगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक वैल्यू थी और आपने उस वैल्यू को हटाया नहीं और दूसरी वैल्यूज को ऐड करने की कोशिश करी, जैसे कि यहाँ पे आ रही है एरर। तो आपको क्या करना है, आपका जो ये इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 लिखा हुआ है, इसको तुम्हें हटाना होगा। जब ये एम्प्टी हो जाएगा उसके बाद आप इस डेटा को ऐड करेंगे तो ये प्रॉपरली डेटा ऐड हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन ओके। पहला लेजेंड ऐड हो गया है। अब हमें दूसरा लेजेंड ऐड करना है, वो है डेज ऑफ कंप्लीशन। मैं दोबारा से ऐड पे क्लिक करूंगा, सीरीज का नाम है डेज ऑफ कंप्लीशन। सीरीज वैल्यूज को मुझे हटाना है और यहाँ पे मुझे ये वैल्यूज ऐड करनी। जैसे ही आप ये वैल्यूज ऐड करेंगे एक एक्स्ट्रा सेक्शन आपके बार में ऐड हो जाएगा, आपके ग्राफ में ऐड हो जाएगा, और ये एक्स्ट्रा सेक्शन ही हमें प्रॉपरली दिखाना है कि कितना कितना समय हर एक स्टेज ने लिया। इतना काम करने के बाद आपका स्टेप 2 कंप्लीट। थर्ड स्टेप होगा आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो लेबल है, एक्सेस लेवल, वो दिखाना है, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक के हमारे स्टेजेस। तो आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे, ये लेबल रेंज आपसे मांगेगा, रेंज है इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक, एंड क्लिक ऑन ओके। आपका सारा रेंज, सारा डेटा आ चुका है। अब आपको बस इसे कैटेगराइज करना है। अब हमारा फोर्थ स्टेप होगा इस डेटा का कैटेगराइजेशन। सबसे पहले हम चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन सबसे ऊपर आए और कंक्लूजन नीचे आए। डेटा रिवर्स ऑर्डर में है और हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप इस लेबल पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट एक्सेस का। यहाँ पे फॉर्मेट एक्सेस पे आप क्लिक कर देंगे, राइट साइड एक पैनल ओपन होगा, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगराइज इन रिवर्स ऑर्डर। आप इस पे क्लिक कर देंगे, आपका डेटा रिवर्स ऑर्डर में और जिस ऑर्डर में हमें चाहिए उस ऑर्डर में मिल जाएगा। अब जो लास्ट प्रॉब्लम आपकी रह गई है दैट इज कि हमारे पास 2 तरह का डेटा है। एक ये जो ब्लू डेटा है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, तो उस पर आप क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप राइट क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहाँ पे आपके सीरीज का व्यू आपको मिल जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, फिल में जाइए एंड क्लिक ऑन नो फिल, तो वो डेटा विजिबल होना बंद हो जाएगा क्योंकि हमें इस डेटा की जरूरत नहीं है। हमें ये डेटा इसलिए चाहिए था ताकि हमारा ये वाला डेटा उसके आगे दिखाया जा सके। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस डेटा का यूज ही ना करते और डायरेक्ट इस डेटा का इस्तेमाल कर लेते तो वो प्रोग्रेस आप यहाँ पे ऐसे नहीं दिखा पाते। ठीक है, तो अब हमारा 4th स्टेप कंप्लीट हो गया है। हमें एक प्रॉपर आइडिया जरूर लग गया, बट अभी हम अपना डेट सही से नहीं देख पा रहे। अच्छा, ये जो डेट है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डिफॉल्ट डेट होती है जहां से स्टार्ट होती है वो होती है 01/01/1900 और डेट अभी जो प्रेजेंट में है ना वहां तक चलती है। तो इसको रैंडमली एक न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है जो है 1। अब आप एक काम करिएगा, जैसे ये डेट है, अगर ऊपर साइड आपको एक डेट का इंसर्ट टेबल दिख रहा है दैट दिस इज एक्चुअली अ डेट फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आप इसको कन्वर्ट करके नंबरिक फॉर्म में लाएंगे, नंबर फॉर्म में, तो इट विल गिव यू 1। इसी तरीके से जैसे आज की डेट है 31 जनवरी 310120 और इसके बाद 2024, इसका भी एक न्यूमेरिक वर्जन एक्सेल में जरूर होगा। जैसे ये जानता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक डेट है, जैसे यहाँ पे मेंशन होके आ रहा है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे कि इसका न्यूमेरिक वर्जन क्या है, तो वो आपको एक नंबरिक वैल्यू देगा और ये वैल्यू है आज के डेट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पर्सपेक्टिव से।
अब हमें आपको ये क्यों बता रहे हैं, और मैं ये आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि हमें एक बाउंड्री बनानी है, और वो बाउंड्री कहां से कहां तक होगी, डेट ऑफ स्टार्टिंग से डेट ऑफ एंडिंग तक। तो हमारी डेट ऑफ स्टार्टिंग क्या है, 01/01 2024, और डेट ऑफ एंडिंग क्या है 20/02 February 2024। तो हमें इन दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होंगी ताकि हम इस डेटा का जो डेट वाला डेटा है इसकी सेटिंग को कर सकें। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, राइट साइड देखिए फॉर्मेट एक्सेस में दो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं। मिनिमम वैल्यू है 45260, बट हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे केस में मिनिमम वैल्यू क्या होनी है। तो मैं इस डेट पे क्लिक करता हूं, अभी ये डेट लिख के आ रहा है, मैं इसका नंबरिक वैल्यू निकाल लूंगा, दैट विल बी 45292। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और मैं इसका न्यूमेरिक डेटा उसी हिसाब से मेंशन कर देता हूं। यहां पे डेटा है 45292, और ये डेटा मैंने यहां मेंशन कर दिया। उसी हिसाब से मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, मैंने एक मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली, दैट इज 45342। मैं दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा और मैं मैक्सिमम वैल्यू डाल देता हूं 45342, एंड दैट्स इट। आपका गन चार्ट ऑलमोस्ट रेडी है, एंड आप इसको प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे, एंड दैट इज योर गन चार्ट। थैंक यू सो मच।